नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाए जाने की मांग को लेकर ब्लॉक साढौली, कदीम एवं मुजफ्फराबाद क्षेत्र के विभिन्न गांवों की महिलाओं ने तहसील मुख्यालय पहुंची एसडीएम एफ को समस्त समस्या से अवगत कराया। महिलाओं का कहना था कि उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के पात्र होने के बाद भी इसका लाभ नहीं मिल रहा है। वो इस संबंध में कई बार अधिकारियों को गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो सका। उन्होंने एडीएम-एफ से योजना का लाभ दिलाए जाने की मांग की। इस दौरान बॉबी, सितारा, फिरदौस, सरोज, रोशन, पूनम, शोभा मौजूद रही। मेरा नाम बॉबी है। हम अपनी मकान की समस्या लेकर यहाँ आए हैं। सबकी मकान की समस्या है। हम इतने दिनों से इतने जगह धक्के खा लिए हमने, लेकिन हमें कोई भी रास्ता नहीं दे रहा। ना कोई ग्राम प्रधान हमारा साथ दे रहा है, ना कोई भी हमें अब कोई सही रास्ता नहीं दे रहा है। इसलिए आज हम अपनी शिकायत यहाँ दर्ज करने आए हैं। देखते हैं आज हमारी यहाँ सुनवाई होती है या नहीं होती। तहसील बेहट सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में एमएफ रजनीश मिश्रा ने जन समस्याएं सुनी। इस दौरान उनके समक्ष 72 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 6 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया, जबकि अन्य शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस दौरान एसडीएम दीपक कुमार, नायब तहसीलदार मोनिका चौहान, आपूर्ति निरीक्षक डॉक्टर दीपांकर शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। देवबंद में सिविल कोर्ट परिसर में सिविल बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के चेयरमैन शिवकिशोर गौड़ का स्वागत समारोह किया, जिसमें बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन द्वारा समस्त प्रदेश के अधिवक्तागण की विभिन्न समस्याओं के निदान कराने का आश्वासन दिया गया। इस अवसर पर शिवकिशोर गौड़, संदीप शर्मा, नीरज त्यागी, अनुपम वशिष्ठ, अजय गुप्ता, विपिन कांप, कपिल मौजूद रहे। उद्घाटन का कार्यक्रम है वहाँ सहारनपुर में और अपने अधिवक्ता साथियों से मिलना है। भाई हमें तो पूरे प्रदेश के साथियों के समस्याएं, उनकी जो भी प्रदेश भर के अधिवक्ताओं की, चाहे वो आउटलाइन कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, जहां भी जो समस्याएं हैं उनको समस्याओं से हम रूबरू हो जाएं। इसलिए भी हमारा कार्यक्रम रहता है कि हर तहसील में हर कस्बा बेहटा के शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने खेड़ा अफगान में कैनोपी का आयोजन किया, जिसमें ग्रामीण को बैंकिंग संबंधित जानकारी दी गई। ग्रामीणों को खाते संबंधित बचत खाता, चालू खाता, गोल्ड लोन, कार लोन, होम लोन, बाइक इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस संबंधित जानकारी दी गई। इस मौके पर शाखा प्रबंधक सन्नी गोयल, ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर नीरज गर्ग, असिस्टेंट मैनेजर गोपाल, सेल्स ऑफिसर शिवम चौधरी मौजूद रहे। गंगोह में नानावता रोड स्थित नवीन मंडी में सरकारी धान क्रय केंद्र पर एमएसपी के रेट पर धान खरीदने के लिए तैयारी पूरी की जा चुकी है। मंडी में धान का भाव अधिक होने के चलते सरकारी धान खरीद केंद्र सुनने पड़े हुए हैं। मंडी सचिव अवनीश कुमार का कहना है कि अभी मोटा धान तैयार नहीं हुआ है। जैसे ही धान तैयार हो जाएगा तो केंद्र पर आना भी शुरू हो जाएगा। सरकारी धान की खरीदारी शुरू नहीं हुई, लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे धान पकता रहेगा, कटता रहेगा, तो उम्मीद है कि हो जाएगी। सरकारी में तो असल में मंडी में जो आता है वो बासमती धान आता है, तो ये 1121 हुआ, टुडल 1509, और सरकारी पे जो आएगा वो धान कॉमन आएगा, मोटा ग्रेड ए का, वो अभी तैयार नहीं हुआ। इस वजह से अभी सरकारी धान का खरीद। चिल्काना पुलिस ने 3 भगोड़े अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चिल्काना थाना प्रभारी सतेंद्र कुमार राय ने बताया कि काफी लंबे समय से फरार चल रहे भगोड़े अपराधी नौशाद, मुमताज व इरशाद उप निरीक्षक रोहन सिंह व राजपाल सिंह ने ग्राम पटने के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। सहारनपुर नेहरू मार्केट में नगर निगम द्वारा स्मार्ट सिटी के तहत डाली जा रही सीवर लाइन के लिए खोदे गए गड्ढे में एक बाइक सवार युवक जा गिरा। नगर निगम द्वारा सीवर लाइन का कार्य गड्ढे खोद कर किया जा रहा है, जिसको रात में एक बाइक सवार गड्ढे में गिर गया। लोगों ने युवक को रस्सी की मदद से गड्ढे से बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। गड्ढे में गिरा युवक को काफी चोट नहीं आई है। नगर निगम द्वारा खोदे गए बड़े बड़े गड्ढों को खुला छोड़ दिया जाता है, जिस कारण इस तरह बड़ी लापरवाही से कोई बड़ा हादसा हो सकता था। सहारनपुर के खनन कारोबारी हाजी इकबाल के खिलाफ प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अदालत ने फरमान सुनाने के बाद अब हाजी इकबाल की 500 करोड़ रुपए की संपत्ति की जाएगी कुर्क। दुष्कर्म समेत कई मामलों में फरार चल रहे हाजी इकबाल बेहट समेत कई क्षेत्रों में है।
हाजी इकबाल की बेनामी संपत्तियां, जिसे किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह ने देवबंद में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि हाजी इकबाल पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की जा रही है। में जो जनपद के और प्रदेश के चिन्हित माफियाओं में से हाजी इकबाल और उनके सहयोगी जो गैंगस्टर एक्ट में जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, लगभग 503 करोड़ की संपत्ति उनकी पुलिस आख्या के आधार पर गैंगस्टर एक्ट में उनको कुर्क किए जाने के आदेश दिए गए थे। उसमें व्यवस्था है कि फिर उसको 90 दिन की आपत्ति का समय दिया जाए। देवबंद में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र एवं एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा की अध्यक्षता में जन समस्याएं सुनी गई। इस दौरान अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान सीडीओ विजय कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। आज देवबंद तहसील में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में और एसएसपी साहब की उपस्थिति में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ है। तहसील देवबंद के इस संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 18 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से एक शिकायत का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। बाकी शिकायतें संबंधित विभागों को। जनपद सहारनपुर में जीआरपी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पिछले 15 वर्षों से अलग अलग राज्यों में अपनी पहचान छिपाकर और नाम बदलकर रह रहे 50,000 के शातिर अपराधी गुरदासपुर निवासी अर्जुन सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार बदमाश पिछले 15 साल से नाम और पहचान छुपाकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में रह रहा था। आरपी के क्षेत्राधिकारी श्वेताशुतोष ओझा ने गिरफ्तारी का खुलासा करते हुए बताया कि सहारनपुर और गाजियाबाद की जीआरपी पुलिस ने एससीएल चैरिटेबल अस्पताल सुहानपुर जालंधर से गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। इसके अलावा वो पिछले 15 साल से फरार चल रहा था। मैडम, एक अपराधी जो है कुछ समय से फरार चल रहा था, इसको कहां से गिरफ्तार किया है और कितने रुपए का इस पर इनाम रखा हुआ था? ये अपराधी जो रविंद्र पाल है, इस पर 50,000 रुपये का इनाम था और ये करीब 15 वर्षों से फरार था। इसको कल दिनांक 6/10 को सहारनपुर जीआरपी की टीम ने जालंधर से गिरफ्तार किया है। क्या कुछ मुकदमे थे मैडम इस पर, किस प्रकार के थे और कहाँ का, किन किन राज्यों में ये घटना करता था? इसके खिलाफ दिल्ली में एक मुकदमा एनडीपीएस का था और इसके अलावा अमृतसर में भी एक मुकदमा दर्ज था और ये करीबन 15 साल पहले सहारनपुर से भाग गया था। क्या किसी घटना को सहारनपुर में भी अंजाम दिया था पहले? नहीं। सहारनपुर में भी परिषदीय स्कूलों को अब कॉन्वेंट के बराबर शैक्षणिक सुविधाओं से लैस करने की मुहिम शुरू हो गई। इसके लिए पहले फेज में जिले से दर्जन भर स्कूलों को चयन किया गया है, यानी स्कूलों में सोलर पैनल, एलईडी लाइटिंग, प्लास्टिक व जल संरक्षण को लेकर बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएगी। देखिए, अभी 5 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई चीज़ें लॉन्च की हैं। पूरे प्रदेश में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब और कई ऐसी सुविधाएं दी हैं जो कि कॉन्वेंट स्कूलों के बच्चों को प्राप्त हो रही हैं। इसमें अगर मैं अपने जनपद सहारनपुर की बात करूं तो इसमें हमारे जनपद को 246 स्मार्ट क्लास मिले हैं, जिसमें कि हमारे 8 कस्तूरबा भी शामिल हैं और इसके अलावा प्रत्येक लगभग हमें 2,436 टैबलेट्स मिलेंगे, हर स्कूल के लिए 2 टैबलेट्स। तो अभी प्रथम चरण में हमें ये 2,436 टैबलेट पर स्कूल मिल रहे हैं। इसके अलावा सभी बीआरसी आईसीटी लैब से सुसज्जित होंगी। मंदिर श्री हरनामदास लोहटिया रायवाला में मासिक अन्नपूर्णा रसोई सेवा का आयोजन किया गया, जिसमें मंदिर श्री हरनामदास लोहटिया ने मां अन्नपूर्णा को भोग लगाकर प्रार्थना के उपरांत भोग वितरित किया। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन द्वारा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष शिवकिशोर गौड़ के सहारनपुर आगमन पर हार्दिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता जिला जज श्रीमती बबीता रानी ने की। कार्यक्रम का संचालन बार अध्यक्ष अरविंद शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता बिशंबर सिंह पुंडेर, पूर्व डीजीसी व वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रह्मजीत शर्मा, मुनव्वर आफ्ताब, महासचिव ने संयुक्त रूप से किया। अध्यक्ष शिवकिशोर गौड़ ने कहा कि अधिवक्ताओं का कोई भी उत्पीड़न या शोषण किसी प्रकार नहीं किया जाएगा
और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को भी यथाशीघ्र लागू करने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर अमरीश पुंडेर, शिषपाल सिंह पुंडेर, अभय सैनी एडवोकेट, राजेंद्र चौहान एडवोकेट, राहुल त्यागी एडवोकेट, स्वराज सिंह एडवोकेट, चौधरी रणधीर सिंह, सत्येंद्र वर्मा, अभय चौधरी मौजूद रहे। बार काउंसिल के चेयरमैन साहब ने ये कहा कि सहारनपुर के अधिवक्ताओं का मुझे बहुत प्यार मिला है और वो हमेशा अधिवक्ता हितों के लिए संघर्ष करते रहे हैं। अभी हापुड़ कांड में चेयरमैन साहब ने बहुत मजबूती से हमारे मान सम्मान की लड़ाई लड़ी और वकीलों का जो एक सम्मान था उसको बहाल किया। अंतोगत हुआ प्रशासन को पीछे हटना पड़ा और हमारी सारी मांग। उनका अभिनंदन समारोह हमने इसलिए भी किया, एक तो हमारे गौड़ साहब खुर्जा से हैं, पश्चिम यूपी से हैं। अब तक जितने भी चेयरमैन बने हैं वो ज़्यादातर पूरे उत्तर प्रदेश से बने हैं, क्योंकि खुर्जा भी हमारे नज़दीक है, हमारा परिवार ही है। और गौड़ साहब में जो काम करने की शक्ति है, उनमें जो संघर्षशीलता है, मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। सहारनपुर नगर निगम की लापरवाही के चलते खाताखेड़ी पुराना कालसिया रोड से सटे सेक्टर 60 में गंदगी के अंबार लगे पड़े हैं। हालात ये है कि लोगों ने सड़क पर ही गोबर डालकर कुर्डी बना दी है और भैंसों को चारा डालने बांधने के लिए पक्की कोर भी सड़क पर ही बना दी है, जिस कारण अतिक्रमण तो हुआ ही है, साथ ही बीमारियां भी फैल रही है। बात बात पर लोगों को चालान थमाने वाला नगर निगम प्रवर्तन दल भी मानो आंखें मूंद कर बैठा है। सहारनपुर मुन्नालाल एवं जयनारायण खेमका कन्या महाविद्यालय में करियर कॉर्नर की प्रभारी प्रोफेसर रतन सिंह त्रिवेदी के संचालन में 6 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन नंदी फाउंडेशन द्वारा कराया गया, जिसमें डिम्पल नरूला ने छात्राओं को विभिन्न प्रकारों की प्रतियोगिता परीक्षाओं की जानकारी दी, जिसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज, ईमेल राइटिंग, इंटरव्यू परफेक्शन, टाइम मैनेजमेंट, ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप डिस्कशन आदि के माध्यम से रोजगार पर कौशल विकास की ट्रेनिंग। कार्यशाला में प्राचार्य मेजर प्रोफेसर पंकज छाबड़ा, प्रोफेसर सीमा रानी, आराधना कुमारी, शिखा डॉक्टर उपस्थित रहे। आज का कार्यक्रम जो ये हुआ है, ये एक समापन समारोह था और एम्प्लॉयबिलिटी पर नादी फाउंडेशन की ओर से एक CSR के माध्यम से हमारे महाविद्यालय में सेमिनार करा गया, वर्कशॉप की गई। और ये जो वर्कशॉप है ये 8 दिन की थी। बेसिकली 2 दिन छुट्टी के निकल गए तो हमने 6 डे बराबर लगाया, जिसमें कि 3-3.5 घंटे मैडम ने पढ़ाया। आकर के नादी फाउंडेशन की ओर से ही आई थी मैडम ये, और डिम्पल नरूला इनका नाम था। और आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज़ परिक्रमा। नमस्कार।